आज के समय में जब हर तरफ किसी भी तरह से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है और पेपर लीक जैसी सामाजिक बुराई सामने आ रही है, ऐसे समय में शहर में एक विद्यालय ऐसा भी है जहां कक्ष निरीक्षक के बिना ईमानदारी से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आज के समय ऐसा सुनने में और देखने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। शहर के मोहल्ला बसंत विहार साकेत स्थित सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे संवाददाता ने स्वयं अपनी आंखों से यह नजारा देखा तो अचंभित रह गया। यहां बिना कक्ष निरीक्षक के ईमानदारी से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ दिया गया है। शिक्षक भी कक्ष से बाहर बैठकर अन्य कामों का निपटारा करते देखे गए हैं। परीक्षा दे रहे बच्चे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर पूरी ईमानदारी से उत्तर पुस्तिका में सवालों के जवाब लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी बच्चे को बी कॉपी भी लेनी पड़ती है तो स्वयं ले रहा है। ऐसी संस्कारों की पाठशाला शहर में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि बच्चे बिल्कुल भी शोर नहीं मचा रहे थे और नहीं आपस में बात कर रहे थे। बिल्कुल शांत होकर पूरी एकाग्रता से अपनी परीक्षा दे रहे थे और पेपर पूरा होने के बाद भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर छुट्टी होने का इंतजार करते देखे गए। ऐसा माहौल देखना आज के समय में 8वां अजूबा सा लगता है, लेकिन यह सच है। इस विद्यालय में एक और नई चीज देखने को मिली जो बच्चों में बहुत कम देखने को मिलती है। इस विद्यालय में बिना दुकानदार की दुकान भी चलती है, जिसका नाम मेरा अपना सरस्वती सामान घर रखा गया है। इस दुकान में बच्चों का पढ़ाई संबंधी सारा सामान रखा हुआ है। बच्चे को जिस सामान की आवश्यकता होती है तो वह उसी सामान को लेता है और उसकी कीमत के पैसे वहां पर रख देता है। अगर किसी बच्चे के पास उस दिन पैसे नहीं है तो वह सामान्य लेकर वहां रखे रजिस्टर में अपना नाम व अपनी कक्षा लिख देता है और अगले दिन अपने घर से पैसे लाकर रख देता है। बच्चों में इतने संस्कार प्रधानाचार्य व समस्त प्रबंध समिति तथा सभी शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से संभव हो सके हैं। क्या आपका नाम? दर्शिका सैनी। क्लास कौन सी है? 4th। अच्छा, आज एग्जाम में किस सब्जेक्ट का एग्जाम? संस्कृत। कितने क्वेश्चन आए? 10th। कितने कर दिया आपने? सारे कर लिए। सारे सही किए हैं? यस सर। कैसा लगता है आपको सही किए हैं? कोई गलत भी हो सकता है? मैंने चेक कर लिया है। चेक कर दो। तो जिस तरह यहाँ एग्जाम हो रहा है, कोई क्लास टीचर नहीं है, कोई निगरानी यहाँ पे नहीं है, सब बच्चे इस तरह ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं। यस सर। हाँ, क्या लगता है? ये सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं और यहाँ से सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया है। अच्छा। और सभी बिना नकल करे ईमानदारी से काम करते हैं, बिना पूछे किसी से। तो मन में नहीं आता अगर कोई ऑप्शन नहीं पता कि दूसरे से पूछ ले? नो सर। सब ईमानदारी? यस सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि यहाँ की दुकान भी है विद्यालय में? यस सर। कैसे चलती है दुकान? उसमें एक बॉक्स होता है, उसमें पैसे डालते हैं और सामान लेके चले जाते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते वो स्लिप डाल के भी ले सकते हैं और बाद में पैसे जमा करवा देते हैं। अच्छा। तो जिस तरह संस्कार यहाँ सिखाए जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, नाम क्या आपका? प्राची शर्मा। क्लास कौन सी? 7th। विद्यालय का नाम क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर साकेत। आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम? मैथ्स। कितने क्वेश्चन आए हैं? सर टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं। पूरे कर दिया आपने? नो सर। सर अभी कर दिए। यस सर। अच्छा, जिस तरह यहाँ पे सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्लास टीचर नहीं है, कोई निगरानी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए गए हैं, तो पूरी तरह से बता रहे कि ईमानदारी से चल रहा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो मन में आता नहीं कि दूसरे बच्चे से पूछ ले? नो सर। क्यों नहीं आता? सर क्योंकि हमने ऐसा नहीं करते, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो हम और सर सर हमें ऐसा आता भी नहीं है मन में कि पूछ ले, और आएगा इसलिए भी नहीं क्योंकि सर हमारी तैयारी पूरी है। अच्छा, एक यहाँ पे एक दुकान भी है। यस। सामान खरीदते हैं। यस। तो उसमें भी कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई दुकान वाला नहीं रहता, तो सामान खरीदते कैसे खरीदते हैं?
सर सामान लेते हैं, वहाँ पे बॉक्स रखा रहता है, जितने रुपए का सामान लेते हैं पैसे डालते हैं, सामान लेते हैं और चले जाते हैं। अगर पैसे नहीं है तो सर स्लिप से लेते हैं। तो कभी ऐसा मन में नहीं आता कोई देख नहीं रहा तो उसको ले रहे? नो सर। नाम क्या है? रैना दीवान। विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर क्लास कौन जूनियर सी? 8th। किस सब्जेक्ट का है? संस्कृत। कितने पेपर आए और कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन। कितने किया? सारे हो गए। सारे कर दिए? यस सर। सारे सही हैं? यस सर, सारे सर। कैसा लगा के सही है? सारे गलत भी हो सकते हैं। सर अपने मन से किया है, अपने आप से किया है तो सही है। अच्छा, जिस तरह देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्लास में सब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्लास टीचर नहीं है और कोई भी यहाँ पे एग्जामिनर नहीं है, अकेले सब बच्चे पेपर दे रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि कोई आपस में धक्का धक्की नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? सर क्योंकि हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए गए कि हम पेपर में चीटिंग करें, और हमें अगर हमने चीटिंग कर ली तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर फिर हमें अपने आप से ही दे रहे हैं एग्जाम, और हमारे स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि हम चीटिंग करें। अच्छा, जिस तरह साफ सफाई देखने को मिल रही है, तो साफ सफाई भी यहाँ काफी साफ सफाई कोई दिन का तक यहाँ नहीं देख रहा, तो उसको कैसे करते हैं? सब बच्चे अपने आप को करते हैं? यस सर, सब डस्टबिन हमारी हर क्लास में रखे रहते हैं, सब उसी में कचरा डालते हैं। एक दुकान भी है यहाँ जिसमें कोई व्यक्ति भी नहीं रहता और सामान खरीदते हैं बच्चे सब? यस सर, उसमें स्लिप लगी रहती है सामान के नीचे कि इतने रुपए का है सामान, तो हम सामान लेते हैं और पैसे उसमें डाल देते हैं और चले जाते हैं। कभी लगता नहीं ऐसा कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है, सामान लेना है तो ऐसे ही ले रहे, कोई देख नहीं रहा? नहीं सर, स्लिप डालते हैं फिर अगले दिन पैसे लाके दे देते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत के प्रबंध समिति के अध्यक्ष यशपाल पंवार, प्रबंधक सुधीर खट्टीक, उपाध्यक्ष राजू त्यागी व अशोक गर्ग के कुशल निर्देशन में प्रधानाचार्य भुजेंद्र कुमार व समस्त शिक्षकों ने विद्यालय में एक अलग ही माहौल बनाया हुआ है। इस विद्यालय की इस परंपरा की चर्चा शहर में भी हो रही है और कुछ दूसरे विद्यालय भी प्रेरित होकर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये भाई साहब, हमने पिछले साल एनुअल एग्जाम से एक प्रयोग किया था कि बच्चे ईमानदारी से अपना एग्जाम करें और उनमें ईमानदारी का भाव पैदा हो बच्चे, क्योंकि ये हमारा जूनियर हाई स्कूल तक का है, इसके आगे बच्चे जाएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी नकल करने की, तो हमारे बच्चों में ये गुण यहीं से विकसित हो जाए, इसलिए हमने ये प्रयोग किया। सारे बच्चों को हमने बताया कि आप देखिए ईमानदारी से करिए, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होती है, उनको साक्षी मान करके बच्चों को प्रतिज्ञा कराई और फिर उन्होंने ईमानदारी से अपने एग्जाम करने की प्रतिज्ञा ली, और उसी का परिणाम है कि हमारे सारे बच्चे बड़े ईमानदारी से अपना एग्जाम कर रहे हैं। और ये प्रयोग हम लास्ट ईयर से कर रहे हैं और लगातार ये आगे भी चलेगा। इस प्रकार हमारे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं यहाँ कि उनके जीवन में ईमानदारी का भाव इस तरह से डेवलप हो रहा है, वो कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में कोई बेईमानी का काम नहीं करेंगे, हमें ये विश्वास है। अच्छा, यहाँ पे एक दुकान भी बच्चों के जो सामान है शिक्षा संबंधी वो यहाँ मिलता है? हाँ, ये दुकान भी हमने ये 5 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ की थी। हमारे मन में ऐसे ही आया कि बच्चे को बीच में पेन वैन की आवश्यकता हो जाती है, पेंसिल खत्म हो जाती है तो बच्चे बाहर से मंगाते हैं, तो हमने ये व्यवस्था की और हमने बच्चों से बात की, भाई देखिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें आपका सहयोग ये चाहिए कि यहाँ कोई दुकानदार नहीं रहेगा, ये दुकान है भी नहीं, ये सरस्वती सामान घर है, हमने इसका नाम भी रखा मेरा अपना सरस्वती सामान घर, और इसमें ये व्यवस्था की कि सामान रखा है और रेट लिस्ट लगी हुई है, तो बच्चों को बताया कि आप अपनी क्लास से जब आपको जिस सामान की आवश्यकता हो वो सामान आप ले सकते हैं और आकर के रेट लिस्ट के अनुसार पैसे यहाँ बॉक्स रखा रहता है उसमें डालते हैं बच्चे और सामान ले जाते हैं। बॉक्स के ऊपर कोई ताला नहीं है, पूरा बच्चों के ऊपर छोड़ा है हमने, और हमारे विद्यालय का धीरे धीरे करके आज के समय में ऐसा वातावरण बन गया है कि हमारे सारे बच्चे ईमानदारी से सारे काम करते हैं। कोई बच्चा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं करता जिसके कारण से शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ अक्सर जो स्कूल और विद्यालय देखे जाते हैं उनमें कई सारी चीजें हैं, तो यूनिफॉर्म होगी और कॉपी किताब ये सब बाहर से, और एक निश्चित दुकान होती है ये वहीं से लेने हैं, और वहाँ भी इतना महंगा होता है कि बहुत ज्यादा। यहाँ जो देखने को मिल रहा है, यहाँ 1 रुपए की रबर, 5 रुपए की पेंसिल, मतलब एक नॉर्मल रेट जो आम
है वो यहाँ पर रखा गया, तो कैसे समझा? ये रेट भी पूरे, इसमें हमारा कोई कमाई का उद्देश्य नहीं है। ये हमने केवल जो राउंड फिगर में किया है, कोई चीज पैसों में तो क्योंकि अब नहीं चलती है, तो कोई चीज 2.5 रुपए की तो उसको 3 रुपए का हमने किया है, और इससे जो थोड़ी बहुत इनकम होती है 1000-2000 रुपए, वो एक साल में हम बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसी भी पुरस्कार के माध्यम से कुछ बच्चों में चॉकलेट, टॉफी, ऐसी चीजें हमें बांट देते हैं। ये इस बार भी हमने 14 नवंबर को सारे बच्चों में लगभग 1100 रुपए का वितरण टॉफी के माध्यम से किया, क्योंकि उद्देश्य कमाई का नहीं है, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जीवन में ईमानदार बने। आज ये छोटे बच्चे हैं, जीवन में आगे ये कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, तो वहां भी अब ये ईमानदार रहे। अब एक डॉक्टर जब ईमानदार होगा तो निश्चित रूप से देश हित में काम होगा, वो अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। हमारा मानना यही है। बच्चे हैं टोटल अभी हमारे विद्यालय में 600 भैया बहन पढ़ते हैं, और अभी वर्तमान में 600 भैया बहन अभी एडमिशन चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं होती है एडमिशन की भी। इस समय गिने चुने एडमिशन हम करेंगे, उसके बाद लगातार ऐसे प्रयोग हम करते रहेंगे। नहीं, जैसे आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो भी विद्या भारती द्वारा संचालित जो विद्यालय है, ये अपने आप में संस्कारों की पाठशाला है। और वो आपको हमारे विद्यालय में आपको ये देखने को मिला होगा कि यहाँ जैसे परीक्षा है, परीक्षा के ऊपर आपने देखा होगा कोई वहाँ पे कोई भी अध्यापक, हमारे आचार्य वहाँ पे नहीं है, बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा दे रहे हैं। ये जो काउंटर है जिससे सामान, हाँ, अब अपने यहाँ पे संस्कारों की दुकान उसमें जिसमें बच्चे स्वयं अपने आप वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है, वहीं से सामान परचेज करते हैं, पैसे अपने आप रखते हैं। और हमने जितनी बार भी हिसाब मिलाया आज तक, ये देखो आप आश्चर्य होगा आपको जान के, आज तक भी 10 पैसे का फर्क नहीं आया पूरा दुकान के अंदर। और बहुत ही जो कहा गया है कि विद्या भारती द्वारा जितने भी संचालित विद्यालय हैं वो संस्कारों की पाठशाला, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा हमारे विद्यालय में कि वाकई संस्कारों की पाठशाला है। एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में दूसरे स्कूलों में शिक्षक भी लाठी लिए घूमते हैं बच्चों के पीछे, उसके बाद भी बच्चे नहीं, यही आप बड़ी आसानी से बच्चे यही फर्क है। यही हमने कहा ना कि संस्कारों की पाठशाला, तो वो संस्कार आपको हर चीज में दिखेंगे, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो अपने माता पिता का, आप अगर बच्चों में भी जाओगे, उनके घरों पे जाओगे, तो घर में भी आपको संस्कार देखने को मिलेंगे। माता पिता के चरण छूना, उनसे अपने आचार्यों को आके प्रणाम करना, उनके पैर छूना, हर चीज में आपको संस्कार जो यहाँ पे हमारे आचार्य द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा दिए जाते हैं, वो संस्कार उनकी दिनचर्या में भी आपको दिखेंगे।